आज हम बात करने वाले हैं न्यूरो मार्केटिंग के बारे में। न्यूरो मार्केटिंग जैसे नाम से पता लग रहा है, न्यूरॉन्स वाली मार्केटिंग, मतलब ब्रेन से रिलेटेड है कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे साइंटिस्ट आ जाते हैं मार्केटिंग करने के लिए। वो चेक करते हैं कि हमारा ब्रेन कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है वेरियस मार्केटिंग चीज़ों के ऊपर। अगर मैं लाल देख रहा हूं तो मेरे दिमाग को कैसा लग रहा है, अगर मैं किसी की पैकिंग देख रहा हूं तो मुझे कैसा लग रहा है, पैकिंग खोलने में मुझे कैसा एक्सपीरियंस मिल रहा है, वो सारी की सारी चीज़ें वो मेरे दिमाग को मशीनों से जोड़ के चेक करके देख रहे हैं कि भाई क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसके ऊपर। तो डिटेल के अंदर बताऊंगा किस किस तरीके से आप न्यूरो मार्केटिंग चेक कर सकते हो। सबसे पहला तरीका तो है भाई FRMI, फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे MRI होता है ना, जिस मशीन के अंदर हम सब घुसते हैं अपना MRI कराते हैं, उसी टाइप की मशीन होगी जहाँ पे आपका ब्रेन को चेक किया जाएगा और वहाँ पे फंक्शनल एरियाज को चेक किया जाएगा। अब आपको मशीन के अंदर लगा के आपके ब्रेन की सारी एक्टिविटीज़ को चेक किया जाएगा, देखा जाएगा कि आपको ये प्रोडक्ट खाने के अंदर आपके दिमाग के अंदर कौन सी जगह पे क्या हो रहा है, किस चीज़ जगह पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अब ऐसा बहुत सारी जगहों पे रिसर्चेस चल रही है, उसकी वजह से कंक्लूजन निकलते हैं और मार्केटर्स को पता लगता है कि भाई हमको ये चीज़ें करनी चाहिए। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी कलर साइंस के ऊपर, जहाँ पे मैंने बताया था किस कलर का क्या इंपैक्ट होता है साइकोलॉजी के ऊपर। अब ये चीज़ें कैसे पता लगी, जादू से तो नहीं पता लगी ना, ये सारी की सारी इसी तरीके से पता लगी, न्यूरो मार्केटिंग के तरीके से। तो बेसिकली हमारे दिमाग के 3 पार्ट है, एक है न्यू, एक है मिडल, एक है रेप्टिलियन। तो तीनों के अलग अलग फंक्शंस हैं। न्यू ब्रेन है भाई, वो है रैशनल, मतलब वो थॉट्स के ऊपर रैशनलाइजेशन करता है कि भाई ये इज बेटर, दिस इज बेटर, दिस इज बेटर, दिस इज बेटर। मिडिल ब्रेन है वो इमोशनल है, वो क्या कर रहा है, वो इमोशंस के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहा है। और जो हमारा रेप्टिलियन ब्रेन है वो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मार्केटर ट्रिगर कर रहे हैं, जहां पे हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो यहाँ पे डिसीजन एक्टिविटीज को अल्टीमेटली हमारा मार्केटिंग का गोल क्या है कि भाई प्रोडक्ट लेना। तो चेक करना चाहते हैं कि भाई क्या ऐसी चीज़ है, ऐसा कौन सा फैक्टर है जो डिसीजन मेकिंग को कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। कि अगर मैंने कोई प्रोडक्ट की पैकिंग देखी, क्या मैं उसकी वजह से ले रहा हूँ, अगर मैंने प्राइस देखा या मैंने टेस्ट देखा या मैंने एक्सपीरियंस लिया या फिर मैंने ऐसा क्या किया उस प्रोडक्ट के अंदर जिसकी वजह से मैं कन्वर्ट हुआ। तो साइंटिस्ट इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। एक चीज़ तो मैंने आपको बता दी FRMI, एक बेसिक सी चीज़ है वो आपकी आई मूवमेंट, आई बॉल मूवमेंट। वहाँ पे क्या करते हैं, आपकी आई बॉल की मूवमेंट के हिसाब से वो डिसाइड करते हैं कि आपको वो चीज़ पसंद आई या फिर नहीं आई, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। मैंने एक सीरीज़ बनाई थी डिटेक्ट लाई के ऊपर, जहाँ पे मैंने बताया था कि आप कैसे जासूस बन सकते हो और सामने वाले के लाइज को डिटेक्ट कर सकते हो कि वो झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है। 4-5 पार्ट की वो वीडियो थी, आप जाके चेक सकते हो। आसपास आपको थंबनेल दिखाई दे रहा होगा, ऊपर आई बटन के अंदर चेक कर लेना, वीडियो का लिंक मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ पे मैंने सब कुछ बताया कि भाई फेस मूवमेंट कैसी होती है, आंखों की मूवमेंट कैसी होती है, सब कुछ होती है। ये सारी की सारी इस चीज़ के अंदर आती है। तीसरा क्या है, इलेक्ट्रिकल तरीका, जहाँ पे आपके दिमाग के अंदर इलेक्ट्रिकल वेव्स को चेक किया जा रहा है कि कहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल सिग्नल जा रहे हैं। बेसिकली हमारा दिमाग एक तरह से मशीन है जो करंट से चल रही है। समझाने के लिए बोल रहा हूँ, बोलने मत लग जाना सर मैं अपने दिमाग में करंट की तार लगा दूंगा। तो हमारा दिमाग एक तरह से ब्रेन ऐसा है जिसके अंदर जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल के हिसाब से हो रहा है। तो वो इलेक्ट्रिक सिग्नल को आप ट्रैक कर सकते हो। उसी ट्रैकिंग से, जैसे हम अभी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज से कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे, उसको एक स्कैनिंग करके निकाल के दिख रहे थे। यहाँ पे हमने मशीनें जोड़ दी जहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल को चेक कर रहे हैं। सेम थ्योरी है, सब कुछ सेम। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देके चलता हूँ, मेरे को प्रोडक्ट लेना था जो कि ये कैमरा है। तो मेरे को एक कैमरा लेना था जिसको मैं 6 महीने से सोच रहा था कि मुझे लेना है। तो मेरा रैशनल ब्रेन क्या कह रहा था कि भाई नहीं, तेरे को ये कैमरा लेना चाहिए या फिर ये लेना चाहिए, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। इमोशनल ब्रेन क्या कह रहा था कि भाई इतने पैसे खर्च करने की जरूरत क्या है, अभी तो चल रहा है काम, लोगों को कौन सी 4K 60 FPS की वीडियोस देखनी है, अभी किसी के पास 4K टीवी नहीं है, जरूरत क्या है। तो रैशनल ब्रेन ये देख रहा था। पर अल्टीमेटली मैंने जब ये प्रोडक्ट लिया तो मेरे रेप्टिलियन ब्रेन ने डिसाइड किया कि नहीं भाई लेना चाहिए। इन सबको तोड़ के निकाला गया कि भाई नहीं, मेरे को ये प्रोडक्ट लेना ही लेना है। मार्केट में कितने भी रिव्यूज पढ़ लिए मैंने, सारे इंटरनेट के रिव्यूज पढ़ लिए, सारे कंपटीशन पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, प्राइस डिस्काउंट देख लिया, सब कुछ देख लिया, सबसे सस्ता प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा। पर अल्टीमेटली मैंने प्रोडक्ट कब लिया, जब मेरे ब्रेन ने कहा कि भाई अब लेना चाहिए। क्या मेरे पास पहले पैसे की कमी थी? शायद नहीं। क्या मेरे पास पहले नॉलेज की कमी थी? क्या मुझे नहीं पता था कि भाई दिस कैमरा इज बेस्ट या फिर नहीं है? नहीं। फिर भी अल्टीमेटली मैं वही प्रोडक्ट लिया ना, इसलिए।
अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बताने वाला हूं, जैसे मैंने आपको एक तो बता रखी है कलर साइंस के ऊपर, एक बता रखी है मैंने डिटेक्ट लाइट सीरीज के अंदर। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें बताने वाला हूं। एक वीडियो और मैं सजेस्ट कर रहा हूं, आई बटन में देख लेना, जहां पे मैंने 2-3 टॉपिक्स के बारे में बताया। रिसर्चर्स ने भी इसी मेथड के थ्रू पता लगाया कि लोग इस तरीके से सोचते हैं। एक है पहले लॉस एवर्जन। लॉस एवर्जन मतलब हम लॉस को बचाने की कोशिश करते हैं। वीडियो देखना, उसके अंदर मैंने बहुत अच्छी अच्छी गेम्स खिलाई है। हो सकता है वीडियो की क्वालिटी उतना अच्छा ना हो, पर कंटेंट में आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। जैसे आपने देखा होगा कि भाई अगर कोई ग्रीन टी है उसका कलर ग्रीन कर देंगे, पैकिंग का कलर ग्रीन कर देंगे। कोई कॉफ़ी वाली दुकान के अंदर जाओगे, स्टारबक्स के अंदर जाओ, वो सारी की सारी चीज़ें बेचते हैं, पर जो उसके अंदर अरोमा आ रहा होगा, जो आपको फ्रेग्रेंस होगी वहाँ की, वो सारी की सारी कॉफ़ी वाली फील की होगी। पिज़्ज़ा वाली जगह पे पिज़्ज़ा जैसी होगी। ऑल दो उनके पास इतना पैसा तो है, वो चाहे तो वहाँ पे लगा सकते हैं सिस्टम जहाँ पे वो सारी की सारी एकदम क्लीन कर दे एनवायरनमेंट को, पर वो नहीं करते, या आर्टिफिशियली जाके वहाँ पे फ्रेग्रेंस डाली जाती है। अगर आपने कहीं हाई क्लास वाली रेस्टोरेंट बार्स के अंदर जाओगे तो वहाँ पे धीमा धीमा म्यूजिक चल रहा होगा, लो साउंड वाला, क्योंकि उनको वैसा माहौल बनाना है। पर अगर आप क्लब्स व्लब्स में जाते हो तो वहाँ पे थोड़ा हाई टेम्पो म्यूजिक चल रहा होता है। वो सारा का सारा रीजन क्यों है? कभी लॉजिकली सोचो। ये सारी की सारी जो चीज़ें हो रही है ना आपके साथ, जो भी अभी तक हो रहा है आपके साथ, वो सारा का सारा इसी का पार्ट है। मैंने एक सेल सीरीज बनाई थी, सेल सीरीज के अंदर में मैंने यही बताया था। वहाँ पे क्या करा, वहाँ पे साइंटिस्ट ने पता लगाया कि भाई किस किस शब्द का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, ये कुछ वर्ड्स को मैं स्लो बोल रहा हूँ, कुछ को फास्ट बोल रहा हूँ, कुछ मैं एकदम तेज निकाल देता हूँ। ये क्यों हो रहा है? ये सारा का सारा सबकॉन्शियस लेवल पे मेरे अंदर बैठ चुका है और मैं आपके सबकॉन्शियस लेवल के ऊपर इसको ट्रिगर कर रहा हूँ। आपको लग रहा है कि भाई ये हो रहा, वो हो रहा, वो हो रहा है। ये जैसे मैंने कहा ना, भाई ये हो रहा, वो ये हो रहा, ये मेरी टेक्निक है। तो जाके सेल सीरीज भी देखना, मतलब बहुत सारे प्रमोशन हो गए इसके अंदर, पर अल्टीमेटली आपको समझ में आएगा कि ये जो वीडियो है ना, ये उन सब का मिक्सचर है। इस वीडियो के अंदर वो सारी चीज़ें क्लियर करना चाह रहा हूँ जो आपके साथ हो रहा है अभी तक। इतनी सारी चीज़ें आपके साथ हो रही है, अभी तक आपको पता ही नहीं था। आप जो सुबह सामान लेने के लिए जाते हो, आप कौन सा सामान लोगे पहले से डिसाइडेड था। साइंटिस्ट ने पहले से ही उसका कलर डिसाइड कर रखा है, इसलिए आप लोगे। प्राइसिंग भी चेक करी गई, देखा गया। आपने सुना होगा 99 रुपीज़, 101, 100 टेक्निक। 99 का मतलब चीप। अगर किसी प्रोडक्ट का 999 प्राइस है तो लोगों को लगेगा कि भाई 1000 से कम का है। अगर उसका 1000 से ऊपर का होगा, 1001 कर दोगे तो वो चीज़ लगेगी भाई ये चीज़ महंगी है। तो जब भी ये 101 स्ट्रैटेजी चलती है, दिस इज प्रीमियम स्ट्रैटेजी। जो 99 स्ट्रैटेजी होती है वो होती है कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी, मतलब यहाँ पे आपको अपने प्रोडक्ट को चीप दिखाना है। तो ये भी कैसे पता लगा? सोचो, ये चीज़ें पता कैसे लग रही है लोगों को? न्यूरो मार्केटिंग। बहुत टाइम से रिसर्चेज चल रही है, बस बात यह है कोई इस चीज़ को आपसे बताता नहीं है और ये चीज़ें मार्केट में बाहर आती नहीं है। जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, जो अभी मैं अपने टाइटल लिखा हुआ है जो भी मैंने इसका, या फिर आप कहीं पे भी टाइटल पढ़ते हो, ब्लॉग का टाइटल पढ़ते हो, सारी से सारी जो चीज़ें हो रही है ना, ये सारी की सारी रिसर्चेज से निकली है। जो अभी आप इसका टाइटल देख रहे हो मेरी वीडियो का, ये सारा का सारा मैंने अपनी रिसर्च से निकाला है। तो बेसिकली अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं जाके आपके सिर के ऊपर एक्सपेरिमेंटली मशीनें लगा के नहीं बैठा हुआ, ना मैं आपकी फेशियल मूवमेंट चेक कर रहा हूँ, पर मैं आपका बिहेवियर चेक कर रहा हूँ। तो बिहेवियर एनालिसिस भी इसी का एक पार्ट है, जहाँ पे आप बिहेवियर्स को चेक कर सकते हो। जैसे कि मैंने अपनी लपास वाली वेबसाइट के अंदर कोडिंग लगा रखी है, ट्रैकिंग लगा रखी है, जहाँ पर मैं चेक करता हूँ कि बंदे की माउस मूवमेंट कहाँ कहाँ जा रही है। तो इससे मुझे पता लग जाता है कि मेरी वेबसाइट के ऊपर कितने लोग कहाँ पे क्लिक करते हैं, कितना ट्रैफिक, कितने % कहाँ पर जाता है। तो इससे मुझे पता लगता है मेरी वेबसाइट का UI UX कैसा है। इससे मुझे पता लगता है कि मुझे अपनी वेबसाइट के अंदर कुछ चेंज करना है या फिर नहीं करना। एक और एग्जांपल दूं, मैकडी का सबसे बड़ा एग्जांपल है, वो है स्पीड का। रिसर्चर्स ने ये भी पता लगाया कि आज के टाइम पे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है, लोगों को चीज़ें चाहिए एकदम इंस्टेंटली, भाई सीधा ऑर्डर किया सीधा आ जाए। तो मैकडी की सक्सेस का रीज़न क्या है? एकदम वो इंस्टेंटली आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करके देता है। आप मान के चलो आपको भूख लगी है, आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, आप किसी रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाते हो, अब वहाँ पे डिलीवरी जो खाना आपको ऑर्डर किया आपने अभी और आपको जो मिलने का टाइम है वो 30 मिनट का है, आपको 30 मिनट के बाद खाना मिलेगा, आपकी भूख कितनी बढ़ जाएगी। अब सेटिस्फाई हो पाओगे, चाहे वो टेस्ट कैसा भी हो, क्या आप उससे सेटिस्फाई हो पाओगे? तो इसी चक्कर में जो 5 स्टार रेस्टोरेंट्स होते हैं, जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट होते हैं, उसके अंदर क्या हाईलाइट किया जाता है कि हमारा सर्विंग टाइम इतना है, हम इतने मिनट के अंदर सर्व कर देते हैं। अब मैं कई रेस्टोरेंट्स के अंदर जाता हूँ, वहाँ पे डिशेस के आगे भी सर्विंग टाइम लिखा होता है, बताया होता है कि ये चीज़ इतनी देर में हम डिलीवर कर देंगे, ताकि बंदे को पता लग जाए इतनी स्पीड के अंदर ये काम हो जाता है। तो ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ना मैं आपको, सारी की सारी चीज़ें जाके अपने बिजनेस के अंदर इन सारी चीज़ों को अप्लाई करना है। रिसर्चर्स ने चीज़ों को कर दिया है रिसर्च, मैंने आपको बता दिया है, अब जाके इसको सीधा अप्लाई करना है।
बस अप्लाई करो और शेयर करो उसको ज़्यादा लोगों के पास जिनको इस चीज़ की जरूरत है। एक पॉइंट आखिरी कवर करूंगा जो कि है डिसीजन पैरालिसिस। डिसीजन पैरालिसिस का मतलब क्या होता है, जब आप सामने वाले बंदे के आगे बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स रख देते हो ना कि तू भाई ये भी ले सकता है, 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 वो बंदा कंफ्यूज होता है, प्रोडक्ट नहीं लेता। तो ऐसा रिसर्चेस ने कंडक्ट, ये बिहेवियर एनालिसिस हुआ है, यहाँ पे बिहेवियर से पता लगाया गया, जहाँ पे हम लोगों को कम चीज़ें देते हैं ना, तो लोगों के पास अगर कम ऑप्शंस होते, कम ऑल्टरनेटिव्स होते हैं तो लोग जल्दी प्रोडक्ट लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल एप्पल का। एप्पल अभी रिसेंटली देखा जाओगे तो प्रोडक्ट लाइन को थोड़ा थोड़ा बढ़ाया जा रहा है, पर जब पहले की बात करके चलो तो हमेशा वो एक फ़ोन के ऊपर ही रखता था, वो ऑल्टरनेटिव्स ही नहीं छोड़ता था। अगर आपको फ़ोन लेना है तो भाई दिस इज़ द बेस्ट फ़ोन, अगर आपको लेना है तो ये ले लो। अब उन्होंने ऑडियंस चेंज हो रही है, कईयों को छोटा फ़ोन चाहिए, कईयों को बड़ा फ़ोन चाहिए, किसी का बजट अलग है, किसी का अलग है। हो सकता है उन्होंने भी अपने साइंटिस्ट को बिठा रखा हो, साइंटिस्ट से एनालिसिस निकाल रखा हो। तो सब कुछ चल रहा है, सब कुछ पहले से चल रहा है, सब कुछ पहले से डिसाइडेड है। जो भी आप ले रहे हो, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हो, जो भी कर रहे हो ना, वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में पहले से प्रोग्राम किया गया है। दिस इज़ न्यूरो मार्केटिंग। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब बखैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।